का समाधान। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका सधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी संभाग स्थित 52 गजा स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुओं, दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ होने वाले संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजाजी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग आज पूज्य देव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर धन्य करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जय मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और पूज्य गुरुदेव, संघ का समाधान के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं से कर रहा हूं। सबसे पहली जिज्ञासा है नवीन जैन सिलचर आसाम से। इस जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्यों लोग अपनी वास्तविकता को पहचान नहीं पाते? गुरु के सत्संग में रहकर भी नकारात्मक भौतिक सुख की चाह में लोग अपने वास्तविक आध्यात्मिक सुख को क्यों भूलते जाते हैं? आपने पूछा जीवन का वास्तविक सुख की स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है? ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य लंबी चौड़ी ज़िंदगी जी लेता है लेकिन आखिर तक ये नहीं जान पाता कि हमारा जीवन क्या है। वस्तुतः अगर हम जीवन के विषय में सोचें तो जीवन के दो रूप हैं, एक वो जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है और एक वो जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक दृश्य जीवन है और दूसरा अदृश्य जीवन है। जो दृश्य जीवन है वो मर्त है, मिट जाने वाला है। जो जन्म से शुरू होता है मौत पर आकर के सिमट जाता है। यदि दृश्य जीवन की हम बात करें तो जिसका एक सिरा जन्म से जुड़ा है तो दूसरा मौत से। अगर हम एक वाक्य में कहें तो ये कह सकते हैं जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बीच घटित एक अध्याय है। लेकिन जब हम अपने भीतर के अदृश्य जीवन को देखते हैं वो शाश्वत है, वो अमर्त है, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के उपरांत भी रहेगा। हमें बाह्य जीवन की तो चिंता रहती है, भीतरी जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है। संत कहते हैं केवल बाहरी जीवन को संभालने की बात ठीक नहीं, भीतरी जीवन को संभालो। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच घटित घटना नहीं, एक लंबी संतति, उसे सुधारना होगा। और वह तभी होगा जब हमारे अंतरंग में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होगी, जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानने में समर्थ होंगे। जो एक बार उसे पहचाने लेता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब रहा सुख का, तो अब हमारी जब तक चेतना इंद्रिय चेतना हो, हम जब तक इंद्रियाधीन बुद्धि से युक्त होंगे तब तक हम स्थायी सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लोगों की दशा वैसी है जैसे छोटा बच्चा रोता है, माँ उसे निप्पल पकड़ा देती है, निप्पल चूस करके वो आनंदित होता है। सवाल ये है कि निप्पल से जो आनंद उसे मिल रहा है, निप्पल में कुछ है? आनंद तो उसके भीतर है पर उसे पता नहीं, वो सोच रहा है निप्पल का आनंद है। चाहे ऐहिक सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक, सुख का मूल हमारे अंदर है। सुख की अनुभूति केवल जीव को होती है, वो हम करते हैं। यदि हमारी मानसिकता ठीक है तो हम दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं, और मानसिकता बिगड़ जाए तो सुख में भी दुख की अनुभूति होती है। तो जो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है कि सुख मेरे भीतर है, उसका
बाहरी भौतिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता और उनसे विमुक्त होकर वो हर पल आध्यात्मिक सुख का आनंद लेता है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से पूछ रही हैं कि जीवन में सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक से मांगो हजारों से मिलती है, और सहयोग हजारों से मांगो तो एक आध से मिलता है। ऐसा क्यों होता है? यही तो संसार है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं, बिना पूछे सलाह लोग दे देते हैं। हालांकि काम की सलाह कम मिलती है, बिना काम की सलाह ज़्यादा होती है। ऐसे काम की सलाह के लिए तो बहुत सारे कंसल्टेंट मिलते हैं, उनको फीस पहले चुकानी पड़ती, कंसल्टेंसी बाद में मिलती है। बिना मतलब की सलाह देने में लोग बहुत माहिर हैं और हमें ऐसी जगह बहुत सावधान होना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। आयाचित परामर्श कभी अर्थहीन नहीं। और एक बात आपको बताऊं, कितनी भी मूल्यवान बात क्यों ना हो, आप किसी के समक्ष तभी प्रकट कीजिए जब सामने वालों को उसकी अपेक्षा हो, क्योंकि अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं होती। न तो आप सलाह मांगिए न सलाह दीजिए। सलाह उन्हीं से मांगिए जो उसके लायक हो, और सलाह उसे ही दीजिए जिससे अपेक्षा हो। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शरद सुनीता शास्त्री इंदौर। पूज्य गुरुदेव, प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, जब फोन बंधे हुए थे तो इंसान फ्री रहते थे। बहुत सुंदर। अब फोन फ्री है तो इंसान बंधे हुए हैं। आजकल तो हाथ मिलाने के लिए भी मोबाइल को पहले पॉकेट में रखना पड़ता है। फोन को तो हम होल्ड या ऑफलाइन में डाल सकते हैं, पर समय और संबंधों को नहीं। फिर भी हम वाईफाई से हाई फाई रेडिएशन को ही आंखों का तारा क्यों मानते हैं? रिलेशन को वाईफाई से हाई फाई रिलेशन को ही आंखों का तारा क्यों मानते हैं? वाईफाई से हाई फाई रिलेशन को ही आंखों का तारा क्यों मानते? कुछ दिन बाद टाएं टाएं हो जाएगा। बड़ी विचित्रता है। बहुत अच्छी बात कही है कि जब फ़ोन बंधे हुए थे तो हम फ्री थे, अब फ़ोन फ्री हो गए तो हम बंध गए। और बहुत अच्छी बात कही कि अब किसी से हाथ मिलाना हो तो भी मोबाइल को पहले जेब में रखना पड़ता। हाथ मिलाने की बात तो जाने दीजिए, अब तो भगवान के पास या गुरुओं के पास भी आते तो अर्घ बाद में चढ़ता है, पहले मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं। ये जो प्रवृत्ति बन गई है, वस्तुतः ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। मोबाइल एक सुविधा है और उसकी उपयोगिता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसने आपको बहुत कुछ सुविधाएं दी है, इससे आपकी जीवन शैली में बहुत व्यापक बदलाव आया, हमारे काम आसान हुए। लेकिन कोई भी सुविधा जब नियंत्रण खो देती है तो दुविधा बन जाती है। मोबाइल जीवन की ज़रूरत थी, आज जीवन का अंग बन गया, उसका ये दुष्परिणाम है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और इसके रेडिएशन के दुष्परिणाम भी सबको पता है। वाईफाई के भी दुष्परिणाम निरंतर प्रकाश में आ रहे हैं, तो हमें इनका एक सीमित प्रयोग करना चाहिए। दुनिया के जितने भी नामचीन लोग हैं जिनने तरक्की की है, वे लोग कभी इसका बेजा उपयोग नहीं करते। मैं तो आप सबको सलाह दूंगा, जब आप मूव कर रहे हो तो मोबाइल रखिए, अगर अपने ऑफिस और अपने घर में हो तो बेसिक फ़ोन का उपयोग कीजिए ताकि आप रेडिएशन से भी बच सके। मोबाइल की ज़रूरत ही वहाँ है। आपको जहाँ तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर है, आप उसका प्रयोग क्यों ना करें। लेकिन लोग आदी बन गए और ये लोगों के स्टेटस का भी शान बन गया है, तो ये इसके परिणाम हैं। हमें इसे सीमित मात्रा में ही उपयोग में लेना चाहिए। डॉक्टर शरद सुनीता शास्त्री इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी सरिता जी बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी। हे वर्तमान के अकलंक देव, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शास्त्री परिवार एवं समस्त कठहरा परिवार मालथुन समस्त क्लर्क कॉलोनी समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न आपसे ही जुड़ा हुआ है भगवान। आपके समान प्रत्युत्तर एवं शब्द सा ज्ञान की प्राप्ति हमको कैसे हो? एक बार सुनने के बाद शब्द सा प्रश्न का उत्तर और प्रश्न की व्याख्या करते हुए सरस्वती की कृपा हमको भी प्राप्त हो। हे वर्तमान के कलंक देव, कृपा मार्ग प्रशस्त करें कि हम ऐसा क्या करें। नमस्ते। नहीं करो, कपड़े उतार कर हमारे आसन में बैठ जाओ, बत्ती अपने आप जल जाएगी। समझ गए? देखिए, ज्ञान सबके पास है, लेकिन हम उसे उद्घाटित करना नहीं जानते।
हमें उसे उद्घाटित करना चाहिए। और ये तब होगा जब आप अपने चित्त को विखंडित नहीं करो। अभी आप लोगों के पास ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं है, ढेर ज्ञान है। मैं भोपाल में था, उन दिनों प्रवचन में ग्रंथों पर किया करता था। तो जब ग्रंथों पर प्रवचन किया करता था तो उसमें गाथाएं, श्लोक, उन सब का उद्धरण बहुत आता था। एक सज्जन ने कहा कि महाराज आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? बोले ज्ञान तो सबके पास है, केवल ज्ञान है हमारे तुम्हारे सबके पास, ज्ञान की क्या क्यों? नहीं महाराज, फिर भी आपके पास तो बहुत ज्ञान है, हजारों गाथाएं आपको याद है, हमको तो कुछ भी याद नहीं होते। बोले अच्छा। वो मेडिकल के व्यापारी थे, उनकी मेडिकल की बहुत बड़ी स्टोर थी भोपाल में। हम बोले अच्छा आप क्या करते हो? बोले महाराज हमारी दवाई की दुकान है। अच्छा, कितने प्रकार की दवाइयाँ होंगी? बोले हजारों प्रकार की होगी। अच्छा, तो कोई ग्राहक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है, उसको देखते हो तो फिर पहले दवाई खोजते हो फिर उसको बताते हो? नहीं महाराज, प्रिस्क्रिप्शन देख के ही पता लग जाता है कि हमारे पास ये दवाई है कि नहीं। फिर कैसे निकालते हो? बोले हमको पता रहता है कौन सी दवाई कौन से रो में है, किस रैक में। हम बोले भैया कितनी प्रकार की दवाई होगी? बोले हजारों होगी। बोले भाई अभी तो तुम कहते हमको कुछ याद नहीं, अब तुम्हें हजारों दवाइयों के नाम पत्ते सब कैसे याद है? बोले महाराज वो तो हमारा धंधा, वो तो हमारा धंधा। तो हमने कहा ये हमारा धंधा। आप अपने चित्त को जिस दिशा में लगाओगे आपका ज्ञान वैसा काम करेगा। व्यर्थ की बातों में दिमाग लगाने वालों का ज्ञान कुंद होता है। आपने अनुभव किया कि 50 साल की उम्र की सीमा पार करने के बाद व्यक्ति की मेमोरी थोड़ी थोड़ी घटने लगती। क्यों? क्योंकि तब तक दुनिया की बातें हम भर चुके होते हैं। आप दुनिया की बातों से अपना संपर्क कम करें, अपने साथ अपना केंद्रीकरण करें, मतलब की बातों को ही ग्रहण करें। और जिन बातों को आप अच्छे से ग्रहण करेंगे कभी नहीं भूलेंगे, वो जीवन भर याद रह जाएगी। शास्त्र की बातें एक बार में भले याद ना आए, 10 बार पढ़ना पड़े, पर किसी ने कोई गाली दी हो तो तुरंत याद रहता है कि अमुक ने मुझे ये गाली दी थी। एक बार ही देता है गाली तो कैसे याद होती? इसका तात्पर्य क्या है? हमारे पास याद करने की क्षमता तो है पर अभिरुचि नहीं। वो रुचि जगनी चाहिए, सब सहज। नमस्ते नमस्ते। श्री संजय जी सहिता जी बिलाला, गुणाचन ट्रस्टी बड़नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जया गोधा बड़नगर। नमस्ते गुरुवर। काफी समय से मन में उहापोह थी, हलचल थी। हमारी समस्या है और समाधान भी हमारे हाथ में है, लेकिन इस मंच के माध्यम से कुछ जानकारी चाहता हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। गुरुवर, पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा चर्चित यदि कोई कार्यक्रम है तो आपका यह शंका समाधान कार्यक्रम, जिससे घर घर में, जन जन में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। गुरुवर, एक आप ही हैं जो मंदिर की 4 दीवारी से इस जैन धर्म को बाहर लाकर जैन धर्म का जन जन में आपने पताका फहराई है। गुरुवर, ऐसे ही एक संत थे, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने भी अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से इसी प्रकार की पताका फहराई थी। गुरुवर, 52 गजा के वार्षिक मेले में वार्षिक जो अभिषेक संपन्न हुआ, मैंने भी एक अंशदान के माध्यम से अनुमोदना की थी। मेरा परम सौभाग्य था कि वह कलश आपके कर कमलों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। यह एक बड़ा सौभाग्यशाली क्षण था। और इस 52 गजा की पावन धरा पर मेरे जीवन काल में जितनी बार मैं नहीं आया हूँ, उतना से अधिक आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुवर, अभी हाल ही में अभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुए थे। उस कार्यक्रम में यहाँ की व्यवस्थाओं के विपरीत कुछ कार्य कुछ लोगों द्वारा किए गए, जिससे कुछ असंतोष हुआ, हमारे मन में भी उहापोह थी। इस कार्य को लेकर कतिपय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भी निराधार बातें पोस्ट की जा रही है। उन लोगों से मेरा कहना है कि आपके उक्त कार्य से जैन समाज की हंसी हो रही है, और जो लोग बिना सोचे समझे इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो और भी गलत कार्य कर रहे हैं। इस मीडिया के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, यह पुनरावृत्ति नहीं हो। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ।
गुरुवर, यहाँ अभिषेक हर वर्ष होते हैं, लेकिन इस बार ही अभिषेक में ऐसा क्यों हुआ? हम श्रावक गुरुदेव सब एक हैं, शायद कोई तीसरी शक्ति का हाथ हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। गुरुवर, जैन समाज वैसे ही संख्या में बहुत कम है, हम न्यून से और न्यूनतम होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक में भी न्यून अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमारे इस धर्म को पंचम काल में शायद 18-20 हजार वर्ष तक और आगे जाना है, पर इस प्रकार के अगर टुकड़े होते रहे तो शायद संभव नहीं हो सकता है। गुरुवर, आगे भी धर्म प्रभावना होना है। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो, समाधान करना चाहिए, उसको या उसके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को यहाँ की व्यवस्थाओं से और आपसे संपर्क कर समाधान करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। न कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कर भ्रामक जानकारी देना चाहिए। कतिपय लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी से हमारे गुरुवर को तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। गुरुवर, आप गुरुवर क्या कोई भी दिगंबर साधु हो, उसको भी कोई फर्क इस भ्रामक प्रचार से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे गुरुवर को, गुरुवर क्षमा चाहता हूँ, शायद नोई ग्रह बलवान है। गुरुवर, मेरा बस चले तो आपके पीछे कमंडल पर अभी मैं काला टीका लगा दूं ताकि कोई नजर न लगे। गुरुवर, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, इससे किसी को कोई ठेस पहुंची हो मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। एक प्रश्न अंत में कि क्या चर्चा और आरोप क्या सफल व्यक्ति के भाग्य में ही होते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने जो बातें कही है, मैं समझता हूँ ये आपके अंदर की व्यथा है, और ऐसी व्यथा, ऐसी पीड़ा एक संजय भाई की नहीं, समाज के हर व्यक्ति की है। ये एक बड़ी विडंबना है कि वर्तमान में कतिपय लोग अपने दूषित विचारधारा को समाज में फैला रहे हैं और समाज में अनावश्यक रूप से एक प्रकार का वितंडा खड़ा कर रहे हैं, जिनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी समाज की यदि कोई बात है तो उस बात को उचित मंच पर रखना ठीक समझ में आता है। सोशल मीडिया उसका कोई समुचित मंच नहीं है, पर वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। मैं तो इस विषय में कुछ कहना भी आज औचित्यहीन समझता हूँ। बस आप लोगों से इतना कहता हूँ, किसी भी चीज़ को आगे तब बढ़ाएं जब उसकी उपयोगिता हो और उससे समाज का भला हो। जैन समाज सदा से एक थी, है और रहेगी। हमारी समाज बहुत मजबूत समाज है, वो ऐसे चंद बातों से टूटने वाली नहीं है। और समाज की एकता का परिचय तो हमें उस दिन दिख गया था जब संलेखना और संथारा की समस्या हमारे समाज के बीच आई। होता है, कई लोगों की अपनी मतभेद होते हैं और कईयों की अपनी व्यक्तिगत दुराकांक्षाएं होती है, या किसी किसी के मन में कुछ दुर्भावनाएं आ जाती है। उसके परिणाम स्वरूप समाज में इस तरह का वातावरण लोग निर्मित करने में अपनी कुशलता समझते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलने वाला। हमें अपनी शक्ति को सदैव रचनात्मक दिशा देनी चाहिए। इसलिए मैं तो इन सब चीज़ों पर विचार व्यक्त करना भी उचित नहीं समझता। आपने अपनी बात कही है, हम ये मानते हैं कि जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है। वो हर बात को अच्छे से समझती है कि कौन सा काम कहाँ उपयोगी है, कहाँ अनुपयोगी, और कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे उसका दृष्टिकोण क्या है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बात की कि आरोप, और दूसरा शब्द क्या कहा था? चर्चा और आरोप क्या सफल व्यक्ति के भाग्य में ही होते हैं? बिल्कुल। ये तो मैं एक बात जानता हूँ, ज्योति जलाई है कभी, पर धुआं पहले उड़ता है, बाद में ज्योति जलती है। समझ गए? तो ज्योति जलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही, पर हमारा ध्यान ज्योति पर होना चाहिए, धुएं पर नहीं होना चाहिए। नमस्ते। कहीं भी धुआं उड़ा तो समझना आगे ज्योति प्रकट होने वाली है। तो हम तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
और आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपको इन पर ध्यान नहीं देना। ये सब चीज़ें हैं, ये चलेगी। गाड़ी जितनी तेज चलती है पीछे धूल और धुआं उतना ही उड़ता है, वो उड़ेगी, धुआं भी उड़ेगा, धूल भी उड़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारी कोशिश, हमारा ध्यान गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने में होना चाहिए, गाड़ी की दिशा को नियंत्रित रखने में होना चाहिए। पीछे की तरफ धूल और धुएं की तरफ भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। आप चलते जाइए, ये सब तो चलता रहेगा। नमस्ते। श्रीमती जया गोधा बड़नगर, उसकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर चंद्रेश जैन कुक्षी, जो अपने डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आए हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भगवान का समोसरण जो देवों द्वारा रचित किया जाता है, भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद जब समोसरण विलीन होता है तो उसमें बैठे आचार्य आरिका शावक शाविका त्रियंश गति के जीव कहाँ जाते हैं? वो भगवान के साथ जाते हैं। भगवान गए, वो भगवान के पीछे लग गए। जिनको घर परिवार की याद आ गई वो घर परिवार चले गए। ये तो कारवां है, कुछ जुड़ता है और कुछ हटता है, ऐसे ही चलता रहता है। जो देवों के द्वारा दिव्य समोसरण की संरचना में लगी चीजें हैं, वो वहां से जहां से आती नहीं जाती, लेकिन जो समोसरण के भागीदार हैं वे तो स्वतंत्र हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर चंद्रेश जैन अपने एसोसिएशन के साथ कुक्षी से बता रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चितरंजन जैन ट्रस्टी बड़वानी 52 गज। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम कुक्षी से हमारे डॉक्टर के काफ़ी सदस्य आपके दर्शन के लिए आज आए हैं। इसमें से हम 2 लोग जो है जैन समाज के हैं, बाकी अन्य जो सदस्य वो हमारे 2 समाज के, पाटीदार समाज के, गुप्ता समाज के, अग्रवाल समाज के। ये सभी नियमित आपका शंका समाधान कार्यक्रम देखते हैं और उससे प्रभावित है, और आज आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मेरा ये प्रश्न था कि जब महाभारत हुई तो गीता की रचना हुई, और जब रावण का वध हुआ तो रामायण की रचना हुई। गौतम बुद्ध ने जब पक्षी का वध देखा तो उनको वैराग्य हुआ। हमारे बाहुबली भगवान ने जब युद्ध करा तो उसके बाद उनको वैराग्य हुआ। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि सभी महापुरुष जितने भी हैं, उनके जीवन के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई और उसके बाद ही वो महापुरुष कहलाए। तो क्या उस समय अहिंसा का कोई स्थान नहीं था क्या, कि महापुरुष बनने के लिए उनको हिंसा के बाद ही कहलाया गया उनको? देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंसा की घटना के कारण महापुरुष बने। मैं तो आपसे पूछता हूं, आप तो चिकित्सक हो, डॉक्टर हो ना, आपके पास कौन आता, बीमार या स्वस्थ? हाँ, बीमार आता है ना। आप लोगों को जब कोई बड़ा व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगाना पड़ता है, वो कब लगाना पड़ता है? जब कोई विशेष महामारी वगैरह बढ़ती है तब, या जब प्रकृति बड़ी अनुकूल रहती है तब? जब महामारी होती है तब। समझ गए? तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, महापुरुष तभी जन्मते हैं जब प्रकृति उन्हें पुकारती है। वो ऐसा दौर जब इस धरा पर आया है, जब धरती पर संकट आए,
प्रकृति पर आघात पहुंचा, उस पर संकट के बादल छाए, तो उनके निवारण के लिए किसी युग पुरुष ने लिया। कभी भगवान आदिनाथ के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी गौतम के रूप में। समझे? तो ये तो नियम है। सघन रात्रि के बीतने के बाद ही तो सूर्य होता है। कभी रात बीतने से पहले कहीं सूरज उगा? तो आप ये मत देखिए कि हिंसा के कारण वैराग हुआ, ये देखिए कि बैरागी ने हिंसा को रोका, अहिंसा का झंडा गाड़ा। ये देखने की कोशिश कीजिए। भगवान महावीर के काल की बात देख, जब प्रकृति करुण क्रंदन करी थी, कराह रही थी, भगवान महावीर ने उस काल में जन्म लेकर इस धरती का आंसू पोंछा है। और पंक्तियां आपके प्रश्न के लिए कहूंगा। कोई कंस सताता सबको, कोई कृष्ण बचाते हैं। ये रघुवीर शरण की पंक्तियां हैं। कोई कंस सताता सबको, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता सबको, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। तो बस इन पंक्तियों को समझ कर चले। श्री चित्तानंद बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं चिकित्सा का कार्य करता हूं, तो आए दिन मरीजों को देखते हैं। मरीजों में अधिकांश बीमारियां जैसे बैक्टीरिया वायरल से होती है, हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं। तो गुरुदेव, में उस एंटीबायोटिक में अहिंसा वाला काम होता है, तो उसमें हम कितना पाप के भागीदारी हैं? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दुश्मन जब आप पर अटैक करता है और यहां से मिसाइलें दागी जाती है, जी। तो उसको आप पाप मानते हो क्या? नहीं। बोलो। नहीं मानते। क्यों? डिफेंसिव स्टैंड है। जी। नहीं मानेंगे। अगर हम दुश्मन का प्रतिकार नहीं करेंगे तो हम खुद जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ गए ना? तो से कोई एक देता है तो इधर से 4 दिया जाता है। यही हो रहा है। समझ गए? ये विरोधी इंसान। इसी प्रकार जो आपके शरीर में बैक्टीरियाओं का प्रवेश हो गया, उसने आपको अटैक किया, जो आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए कठिनाई है। तो आपने अपनी रक्षा के लिए दवाई ली है, बैक्टीरियाओं को मारने के लिए नहीं। समझ गए? ये एक प्रकार की प्रतिरक्षात्मक क्रिया है जो चिकित्सा के रूप में लेते हैं। इसको पाप मत समझना। श्री पंकज जैन, गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। उसके बाद क्या रहेंगे? मेरा एक निवेदन ये था। मैं भाष जैन अंजड़वाला। मेरी कुछ जिज्ञासा है जो मैं आपसे व्यक्तिगत जिज्ञासा हमारे करना चाहता हूँ, करना। तो उसके मुझे आप समझ दें। ये मंच पे नहीं, अलग से बात करिए। हाँ, तो मैं समझ। आप आइएगा ना कभी मेरे कमरे में, आइए तब बात कीजिए, पूछिए। समय कब मिलेगा? ये मंच उसके लिए नहीं है, बात करेंगे। अच्छा। नमस्ते गुरु। भगवान के केवल ज्ञान होने के पश्चात दिव्य धर्म में भगवान जो उपदेश देते हैं, वह साधारण हमारे जैसे लोग, वह तिरंज गति के जीव उसे किस तरह समझेंगे, क्योंकि उनकी अपनी योग्यता समझने की नहीं होती है। कृपया
मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, भगवान की दिव्य ध्वनि जो होती है वो भगवान की दिव्य ध्वनि को मागध जाति के देव आधी तो मागधी भाषा में सर्व भाषाओं में परिवर्तित कर देते हैं और वह सब समझ जाते हैं, क्योंकि भाषा और भाव दो चीज़ें होती हैं। जब हमारे हृदय में श्रद्धा हो तो भाषा अपने आप अर्थ देना लगते हैं, तो मनुष्य क्या पशु पक्षी सब समझ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। श्री पंकज जी जैन हो गए। श्री अभिषेक जी जैन गुड़गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ओम प्रकाश जी गर्ग रत्नाम गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गृहस्थ अवस्था में हमें अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए धार्मिक क्रियाओं का आलम्बन लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको चूज करना होता है कि हमारी धार्मिक क्रियाएं ज़्यादा ज़रूरी है या किसी और के धार्मिक निमित्त बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी के लिए निमित्त बनते हैं तो मन में विकल्प आ सकते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दें, अपनी धार्मिक क्रिया को या किसी और को धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ाने के लिए जो एफर्ट करना पड़ता है? जहाँ जो प्रासंगिक हो। जब आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं हो तो अपनी धार्मिक क्रिया को तल्लीनता से करें, लेकिन जब कोई सामूहिक कार्य होता है और आपके थोड़े से एफर्ट से अनेकों को लाभ मिलता है तो हमें अपनी क्रिया को परिवर्तित करने में कोई हानि नहीं। जैसे एक उदाहरण दूँ, अभी यहाँ सिद्ध चक्र विधान होना है, इस विधान की व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता लगे, उन कार्यकर्ताओं को रात दिन एक करना पड़ रहा है। जो विधान में आएंगे उनको तो आकर के बैठना है, केवल पूजन करना है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे, वो तो कहो पंडाल में आके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पूजन करेंगे, वहाँ भोजन बनवाने में लगे रहेंगे, कोई द्रव्य धुलवाने में लगा रहेगा, तो क्या होगा? धार्मिक क्रियाएं तो कर रहे हैं, पर धार्मिक क्रियाओं को करने के बाद हम वो व्यक्ति हट जाए तो आप धार्मिक क्रिया कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। तो हमें जब सामूहिक बात हो तो सुविधानुरूप अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। नमस्ते। श्री ओम प्रकाश जी गर्ग रत्नाम गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे ईरिया बड़जात्या इंदौर। राणापुर दिगंबर जैन समाज राणापुर एवं धर्म प्रभावना समिति रतलाम की ओर से गुरुदेव के चरणों में सत नमन। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, जिज्ञासा यह है कि मनुष्य जीवन में सौभाग्य कभी कभी आता है, लेकिन नेगेटिव अवसर कई बार आते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा है सूरज किधर से उगता है? पूर्व से। हाँ, पूर्व से। थोड़ा जोर से बोलो। पूर्व से। और अंधेरा किधर से आता है? पश्चिम से। थोड़ा सा फिर से सोचो। सूरज तो पूरब से आता है, उजाला तो पूरब से आता है, अंधेरा दसों दिशाओं से। समझ गए? अच्छाई कभी कभी आती है, बुराइयां सब तरफ अपना सिर उठाती, ये प्रकृति का नियम है। किसी गुलाब की डाली को देखा, फूल तो एक होंगे, कांटे जी ये है, पर नकारात्मकता हो हमें उसकी कोई चिंता नहीं। मजा तो तब है कि चारों तरफ नकारात्मकता होने के बाद भी हम सकारात्मक बने रहे। नमस्ते। एरिया बढ़ जाता है इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज जी, आपकी चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि माला शुरू करने से पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्यों बोला जाता है? महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखो, इस संसार से पार उतरने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही एक रास्ता है। हमारे यहाँ एक सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग है। अगर हमारे पास सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि हो जाए, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान हो जाए और सम्यक चारित्र यानी हमारा आचरण निर्मल हो जाए, तो हम संसार से पार होंगे। और यही जीवन में सबसे दुर्लभ है। तो हम माला इसलिए फेरे कि भगवान मेरे जीवन में सम्यक दर्शन आए, मेरे अंदर सम्यक ज्ञान आए, मेरे अंदर सम्यक चारित्र आए। मैं धन वैभव के लिए माला नहीं फेर रहा हूँ, मैं दुनियादारी के लिए माला नहीं फेर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मंडित करने के लिए माला फेर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले उनका जाप किया। दीपा ईशान बढ़ जाता है इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यकांक्षिणी वैशाली महावीर धोंगड़े औरंगाबाद। महाराज जी, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा प्रश्न यह है कि रावण ने तीर्थंकर की भक्ति में बहुत पुण्य का संचय किया है, फिर भी एक पाप के कारण वे नरक गए, तो पुण्य के इतने संचय का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बात सही है कि पुण्य तो उनने बहुत किया, ऐसा नहीं कि रावण ने जीवन भर पाप किया, बहुत पुण्य किया। रावण ने इतनी भक्ति की कि आम आदमी नहीं कर सकता। कहते हैं रावण एक बार भगवान की भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते उसकी बीना टूट गई, तो बीना और टूट जाने से भक्ति में भंग ना हो तो अपनी बाकी न निकल करके उसने बीना का तार बनाया और भगवान की भक्ति की। ऐसी भक्ति रावण की थी, तो उसने पुण्य तो उपार्जन किया। आपने पूछा कि एक थोड़ी सी गलती के कारण वो अपने अभिमान के वशीभूत होकर नरक गया, तो उसका पुण्य कहाँ गया? पुण्य तो आएगा, लेकिन अभी उसका पाप उस पर डोमिनेट है, कालांतर में वो पुण्य फलेगा। समझ गए? तो हमारे द्वारा किए गए पुण्य व्यर्थ नहीं होते, लेकिन जहाँ जाते उसके अनुरूप होते हैं। जैसे नरक में वो गया होगा ना, अब गया ही है, उसमें सोचना ही नहीं है, तो नरक में रावण नारकियों का सरदार होगा, वो पुण्य का असर वहाँ दिखेगा। समझ गए? वो वहाँ उनका सरदार होगा। एक बार मैं बिहार करके आ रहा था, तो ग्वालियर और सोनागिर के बीच में एक स्थान पड़ता है डबरा। डबरा के आगे एक है टेकनपुर छावनी, भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। हम अपने बिहार काल में उसी के गेस्ट हाउस में हमारा प्रवास था, तो लोगों ने बताया कि यहाँ के कुत्तों की रैंक है एसपी, डीआईजी और आईजी की रैंक कुत्तों की। उनको उतनी सैलरी मिलती है, रिटायर होने पर पेंशन मिलता है। मैंने पूछा तो उनके अफसरों ने बोला कि उसके साथ उतना खर्च किया जाता है उस कुत्ते पर, उसी लेवल का अफसर उसको देखता है। तो मेरे साथ के युवकों ने बोला महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। बोले बिल्कुल, पुण्य तो इनका है, बस थोड़ी सी मायाचारी की तो कुत्ते का एसपी डीआईजी बन गया, अगर उससे बच गया होता तो सच्चे का एसपी डीआईजी बना होता। समझ गए? तो क्या हुआ, ये जितने कार में घूमने वाले कुत्ते हैं ना, ध्यान से सुनना, जितने भी कार में घूमने वाले कुत्ते हैं, आजकल तो कार में ज्यादा घूमते, स्ट्रीट डॉग कम दिखते हैं, तो कार में घूमने वाले कुत्ते ये कौन हैं? सबने पहले खूब जी भर करके पुण्य किया, लेकिन थोड़ा सा कुकर्म किया सो कुत्ते बन गए। वहां पुण्य तो फल रहा है, लेकिन कैसा फल रहा है? कुत्तों जैसा फल रहा है। समझ गए? नमोस्तु महाराज। महाराज जी आपके चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 48 मिनट के अंदर उसका दाह संस्कार करने का नियम है, क्योंकि उसके मृत शरीर में असंख्यात सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब पद्म पुराण में उल्लेख किया है कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी और राम 6 माह तक उन्हें कंधे पर लेकर घूमते रहे, वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, तो महाराज जी उस समय क्या लक्ष्मण के मृत शरीर में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी? देखिए, लक्ष्मण जी का जो शरीर था वो विशिष्ट शरीर था। हम सामान्य मनुष्यों के शरीर से सलाका पुरुषों का शरीर अलग होता है। 6 माह तक उनके शरीर में कोई फर्क नहीं आता। रामचंद्र जी को ये दिख रहा था कि लक्ष्मण अभी अचेत है, मूर्छित है, मृत नहीं है, वो सो रहा है, गहरी नींद में है, इसलिए वो उस चीज को मानने के लिए राजी नहीं थे। और कौन मारेगा? जब तक हमारे मन में ये बात पूरी तरह नक्की ना हो जाए कि किसी की मृत्यु हो गई, तब तक कौन स्वीकारेगा? आज भी आप देखते हैं कई बार किसी व्यक्ति को मर जाने के बाद भी कुछ देर तक मन मानने को राजी नहीं होता कि ये इसके प्राण निकल गए। तो रामचंद्र जी के साथ भी वैसी दशा थी, उनका प्रेम था लक्ष्मण जी के प्रति। और रहा सवाल 6 महीने तक, तो 6 महीने तक उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आती। श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे औरंगाबाद वाले कौन थे? तो बीच में कैसे आ गए? देखो, जिनका नाम लेना वो उठा करो। हाँ। श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे। ये अपना नाम बोलो। प्रेम पाटनी महू। वैशाली महावीर धोंगड़े, मैं औरंगाबाद से हूँ। महाराज जी मेरा और मेरा परिवार की ओर से आपको त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति सबसे प्राचीन सुसंस्कृत सर्वप्रथम मानी जाती है, किंतु दिन ब दिन उसका ह्रास क्यों होते जा रहा है? उसे फिर से प्रगल्भ बनाने के लिए हम श्रावक ने क्या करना होगा? जैन संस्कृति को प्रबल बनाने के लिए क्या करना होगा? हाँ। सबसे पहले तो हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने, उसका ठीक तरीके से समझें,
अध्ययन करे, अनुशीलन करे, आचरण करे और अपने ज्ञान, संसाधन और अन्य माध्यमों से उसका जितना बन सके प्रचार प्रसार करे। आज का युग तो संचार क्रांति का युग है। यदि इनका प्रयोग करके हम अगर जैन धर्म और जैन संस्कृति को आज के हिसाब से व्याख्यायित करके जन जन तक पहुंचाते हैं तो आज भी जैन धर्म में वो शक्ति है जो जन धर्म का रूप ले सके। श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेम पाटनी महू। नहीं है चंद्रकांता, नहीं है। कौन है? पंच परम, नाम बोल दीजिएगा अपना। चंद्रकांता कासलीवाल। हाँ। हे पंच परम पदधारी गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार का आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कभी कभी हमारी सेवा किसी के दुख का कषायक रूपी पाप का कारण बन जाती है, तो महाराज जी हम चतुर्विध संघ की सेवा कैसे करें कि उनके पाप का कारण न बन सके? देखिए, हमारी सेवा किसी के पाप का कारण, कषाय का कारण बनती है। तो आपने पूछा है कि हम चतुर्विध संघ की सेवा कैसे करें जो किसी की कषाय न बढ़े। अब ये तो विचारधारा की बात है। अगर आपकी चतुर्विध संघ के प्रति भक्ति है तो स्वाभाविक अनुरागवश आप उनकी सेवा करोगे, पर किसी की श्रद्धा नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो निश्चयतः विचारधारा के भिन्नता के कारण उनकी कसाई बढ़ेगी। अब क्या किया जाए? तो इसका दो रास्ता है। या तो सामने वाले को कन्विंस करें अगर वो समझना चाहे, और नहीं है तो उसकी बात को इग्नोर करें। हाँ, किसी की कषाय किसी को देखने से भड़कती तो भड़कती, हम क्या करें। आज मैं मुनि हूँ और मेरे दिगंबर रूप को देख करके किसी के मन में नफरत आए तो क्या मैं कपड़ा पहन लूँगा? ये तो उसकी दुर्बलता है, ये वो जानेगा, मैं क्या करूँगा। तो हम अपना काम करें, बाकी लोग अपना। आई मास्टर अर्कल मेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रगति अजमेरा इंदौर। नमोस्तु भारत जी, मेरा प्रश्न यह है, बोलो, कि आप कमंडल तो हमको पकड़ने दे देते हैं, लेकिन आप पीछे पकड़ने क्यों नहीं देते? बेटा, कमंडल तो तुम संभाल लोगे, पीछे को संभाल नहीं पाओगे। पीछे को संभालने के लिए मालूम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने कपड़े उतारना पड़ेंगे। देखो, मुनि महाराज के दो उपकरण हैं, पिच्छी और कमंडल। पिच्छी संयम का उपकरण है और कमंडल शौच का उपकरण है। कमंडल के बिना हम रह सकते हैं, पिच्छी के बिना नहीं रह सकते। 7 कदम से अधिक मुनि महाराज बिना पिच्छी के नहीं चल सकते। समझ गए? तो हम पिच्छी आपको कैसे दें? हाँ, अगर कोई लेना चाहता है जिसका पिच्छी से बड़ा अनुराग है तो आ जाए, विधि विधान के अनुसार ले, बिल्कुल नई फुल फ्लैश परमानेंट पिच्छी मिल सकती है। समझ गए? भावना भाव, अभी कमंडल पकड़ेंगे, बड़े होकर के पिच्छी भी लेंगे। ठीक है। श्रीमती प्रगति अजमेरा इंदौर, जिनके नाम की घोषणा हो वो नाम सुनते ही खड़े हो जाया करें। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी केया अजमेरा इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर, अधिकतर तीर्थंकर पर्वतों के शिखर से साधना करते हुए, तपस्या करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु भगवान महावीर स्वामी वे पावापुर जी से ही धरती से मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने, ऐसा क्यों? महावीर स्वामी और बाशुपूज्य दोनों चंपापुर और पावापुर से, ज़्यादातर सभी तीर्थंकरों ने पर्वतों से मोक्ष को पाया है। उसके पीछे एक बार ऐसा भी सवाल आया था कि जैन तीर्थ सारे पर्वतों पर हैं और वैष्णव तीर्थ प्राय नदियों के तट पर है, इसकी क्या वजह है? आपके प्रश्न के साथ इसको जोड़ करके आपकी बात का उत्तर देता हूँ। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। जब मुझसे किसी ने ये सवाल किया, एक पत्रकार ने एक सवाल किया था, तो मैंने उसे जो उत्तर दिया आज के संदर्भ में, वहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा, देखिए, अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, उसके अनुरूप उनकी सारी क्रियाएं होती। वैदिक संस्कृति एक ईश्वरवादी संस्कृति है जिसमें एक ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए ये कहा जाता है कि हम आत्मा को परमात्मा में मिला दें। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने की बात वैदिक संस्कृति करती है और जैन संस्कृति आत्मा को परमात्मा बनाने की करती है।
मिलाने की बात है तो जैसे पानी बहना शुरू हुआ, नदी सागर में मिल गया, बूंद नदी में परिवर्तित होकर सागर में बदल गई, तो क्षुद्र से विराट अस्तित्व हो गया। ये एक वैदिक संस्कृति के देन है। और आत्मा को परमात्मा बनाने का मतलब खुद के जीवन का उत्कर्ष करना, अपने आप को ऊपर उठाना। तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। तो नदी जैसे बहती है और पर्वत पर हमको चढ़ना पड़ता है, तो ये श्रमण संस्कृति श्रम करने वाली संस्कृति, जिसमें हम चढ़े। नदी में कुछ नहीं, केवल अपनी इच्छाओं को छोड़कर बह जाओ। तो वैदिक संस्कृति भक्तिवादी संस्कृति है, जिसमें उस तरह से बहा जाता है। दूसरी बात, जैन साधना अग्नि तत्व प्रधान साधना है, और जो वैदिक साधना है वो जल तत्व प्रधान साधना है। इसी वजह से जैन तीर्थ पर्वतों पर और वैदिक या वैष्णव तीर्थ नदियों के तट पर होते हैं। आपने एक सवाल किया कि भगवान महावीर पावापुरी में क्यों गए, चंपापुर से वाष्पूज्य भगवान क्यों गए। देखिए, इसका क्यों गए ये कोई उत्तर तो किसी के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों की कोई भी क्रिया इच्छापूर्वक नहीं होती। जाना तो 24 के 24 को सम्मेत शिखर में था, लेकिन 4 नहीं गए, 20 ही गए। क्यों गए, ये काल का प्रभाव था। इसके अलावा इसका और कोई उत्तर नहीं हो सकता। पर वो गए, पद्म सरोवर के मध्य एक टीला था, उस टीले पर खड़े होकर के गए। और ऐसी भी चर्चा आती है कि भगवान के निर्वाण उपरांत वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि उनके अंतिम संस्कार के बाद थोड़ी थोड़ी भस्म लोगों ने लगाई, तो वहाँ गड्ढा बन गया। बाद में उसे एक विशाल तालाब का रूप दे दिया गया। ये भी बात सुनने में आती है। नमस्ते महाराज। कुमारी के अजमेरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आलोक जैन खंडवा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी मम्मी हमें बोलती हैं कि कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले नमोकार मंत्र का जाप करके जाएं, उससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, नमोकार मंत्र या कोई भी मंत्र हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, समझ गए। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, तो पेपर अच्छे जाएंगे ना, समझ गए। नमस्ते महाराज जी। श्री आलोक जैन खंडवा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रशांत मंडलोई महेश्वर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मन में विचार आता है कि मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आता रहता है स्वास्थ्य के प्रति। इसका कोई? देखिए, ये लोगों की दुर्बलता है। स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक विचार आता है तो इसे आप बदलो। सब 2 स्तर पर काम करो। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जानो और ये सोचो कि मुझे किसी भी प्रकार से कोई बीमारी है ही नहीं, मैं तो आरोग्य स्वरूप, आरोग्य हम, स्वस्थ हो हम। मेरी आत्मा को तो कोई बीमारी है नहीं, मेरे मन को कोई बीमारी नहीं है, और तन को भी अगर बीमारी है तो मैं बीमार कहाँ चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मैं बीमार कहाँ हूँ? बीमार तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वो है जो आईसीयू में भर्ती है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज हो रखा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है। मैं कहाँ बीमार? बीमार तो वह है जिसकी बाईपास हो गई, समझ गए। बीमार तो वो है जिसे रोज 10 गोलियां खानी पड़ती, मैं कहाँ बीमार, समझ गए। बस इसे दिमाग से झटको। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। और बीमार हमेशा तन होता है, मन नहीं। तो तुम अपने मन को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नियमित भावना योग करो, बहुत फर्क पड़ेगा। श्री प्रशांत मंडलोई महेश्वर, उस पर तैयार रहेंगे श्री पन्ना लाल जी बड़जात्या, कलिंजरा, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। मेरा, मेरे परिवार और महेश्वर के सारी साधर्मी जनता की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब लक्ष्मी पूजनी नहीं है तो हम रुपये पैसों के विनय के प्रति क्यों बड़े सतर्क होते हैं? जिससे पैसे को पैर न लग जाए या झूठे हाथ से हाथ न लगाना, मतलब हम उनको कमाने के लिए मतलब सारे तरह के उपक्रम कर जाते हैं, तब भी हमको मन में ऐसा कोई कचोटपन उस तरह का। एक तरफ तो कहते हैं कि पैसे को पैर न लगे, झूठे हाथ से पैसों को मत छूना, और नोट गिनते समय मुंह में ही थूक में उंगली लगा के नोट गिनते हैं। ये क्या है? दरअसल बात ये है कि रुपयों के प्रति मनुष्य की बड़ी ज़्यादा आसक्ति होती है, और आज के युग में रुपयों की अहमियत भी है, क्योंकि सारे सामाजिक मूल्य पैसों पर निर्भर हो गए हैं।
तो अहमियत है। और ये मन में बात बैठ गई है कि अगर मैं इसकी अवज्ञा करूँगा तो मेरी संपत्ति मेरे हाथ से चले जाएगी। और एक लोक में ऐसी धारणा भी है कि मनुष्य की धन संपत्ति किसी देवी की कृपा से मिलती है। तो हमने एक लक्ष्मी नाम की देवी के रूप में उसे स्थापित कर लिया और उसे को अपना आराध्य मान लिया। तो उसे हम धन को एक देवी के रूप में मानने लगे तो लोगों के अंदर ऐसी भावना बनने लगी। हालांकि एक तरफ लोग पैसों को इस तरह से पूछते हैं और वे ही लोग पाँव में भी सोना पहनते हैं। तो ये कहाँ है? वस्तुतः इस अवधारणा को बदलना चाहिए। श्री पन्नालाल जी बड़ियात्या कलिंजरा राजस्थान। उसके बाद तैयार श्री मेहुल गांधी दाहोद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम मंदिर में जाते हैं, हमारा ध्यान मूल नायक प्रतिमा पर ही दर्शन का रहता है। आसपास में बहुत सारी प्रतिमाएं रहती है पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, तो उससे क्या हमारा अभिनय या कुछ होगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कभी संघ में गए हो दर्शन करने? हाँ, आपकी इच्छा क्या होती? सबसे पहले कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? महाराज जी बोलो। मेन महाराज विद्यासागर जी महाराज जी। समझ गए ना? तो जब हम आज मुनि संघ में जाते हैं तो वहाँ भी हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? मूल नायक पर। तो मंदिर जाओगे तो मूल नायक पर जाएगा तो क्या दिक्कत है? मूल नायक पर जाए तो कोई हानि नहीं, दूसरे नायकों के पास न चले जाए, ये सावधानी रखना। मूल नायक के दर्शन करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मूल नायक के दर्शन तो कीजिए पर ऐसा नहीं हो कि बाकी के दर्शन ही ना करें। पहले मूल नायक में अपना जी भर लीजिए, तो मूल नायक की पूजा करो, बाकी को कम से कम अर्घ्य तो चढ़ा दो। समझ गए? सबकी विनय करना चाहिए। श्री मेहुल गांधी दाहोद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा संजय सिंघई 52 गजा। सकल दिगंबर जैन समाज दाहोद की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लौकिक सुख की वांछा से जो धर्म आराधना करते हैं, शांति धारा, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो क्या मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है? अगर नहीं तो फिर उसका निषेध क्यों किया जाता है? देखिए, लौकिक सुख की आकांक्षा से अगर हम धर्म ध्यान कहते हैं तो इसे मिथ्यात्व तो नहीं पर दुर्बलता जरूर कहेंगे। ये हमारी दुर्बलता है। ये ऐसा ही है जैसे पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगना। पर मनुष्य के मन की दुर्बलता है, क्योंकि बच्चा जब तकलीफ में होता है तो माँ के आंचल में ही जाता है। हमारे जीवन में संकट है, विषमताएं हैं, विसंगतियाँ, तो कहाँ जाएंगे? भगवान की शरण में ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो अगर ऐसी स्थिति में भी भगवान की शरण में जाते हैं तो मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे। ऐसा लिखा है शायद कल्याण मंदिर में ही, अजानतस्त्वाम नमतः फलम यत न जानतस्तम खलु देवतेति हरिन्मणि काच धिया दधान, ऐसे करके एक कारिका है कि एक भगवान, एक व्यक्ति है जो आपके स्वरूप को न जानते हुए आपको नमन करता है, और एक व्यक्ति है जो आपके स्वरूप को न जानते हुए औरों की पूजा अर्चा करता है। दोनों में क्या अंतर? एक आदमी हरित मणि को कांच मान करके बेच रहा है और एक व्यक्ति कांच को हरित मणि बना करके बेच रहा है। कौन श्रेष्ठ है? जो बना के बेच रहा है वो। गाय काम से दुनिया मूर्ख थोड़ी है। तुम कांच को हरित मणि बोलोगे भी तो तुम बोलोगे बहम में तुम रहोगे, पर जनता नहीं, जनता जानती है कांच है, कौन मानेगा? सही। लेकिन हरित मणि को कोई व्यक्ति कांच मान करके बाजार में ले जाए और ले जाते जिस दिन उसकी आंखें खुल जाएगी वो निहाल हो जाएगा। समझ गए? तो जब भी हो हरित मणि की सेवा करना, कांच की सेवा मत करना। श्रीमती रेखा संजय सिंघई 52 गजा। सबसे आ रही श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि नमक भोजन में ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है, यदि बढ़ जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। तो गुरुवर, क्या यह हमारे अंदर के गुणों पर भी लागू होता है? भोजन में नमक ना हो तो स्वाद खत्म, और बढ़ जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। आपने पूछा है कि अंदर के गुणों का पर देखो, ऐसा अंदर के गुणों के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता सो बता देता हूँ। बाहर की चीज़ों को तो अनुपात से ही रखना पड़ता है। नमक बाहर से डाला जाता है तो उसमें अनुपात बिगड़ जाएगा तो स्वाद बिगड़ेगा, न होने पर भी और अधिक होने पर भी। जो भीतर की चीज़ें होती हैं ना, उसमें अनुपात बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से अनुपात में रहता है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वो अधिक न बढ़ेगा न घटेगा, जैसा है वैसा रहेगा।
इसलिए उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। श्री राजेश अजमेरा बड़वानी फतेहारगंज जी, श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा निमाड़ महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछले 25-30 वर्षों से बड़वानी में हम स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं नियमित, और हमारा स्वाध्याय मंडल चल रहा है, बहुएं स्वाध्याय करती है। थोड़ा सा मैं विनोदी स्वभाव का भी हूँ महाराज जी, तो मेरे पास भी कहीं आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो मैं एक ही टिप देता हूँ उनको, मैं शंका समाधान में प्रश्न के लिए, तो मैं एक ही टिप देता हूँ कि बड़े से बड़ा प्रश्न पूछो ताकि आपके ऊपर कैमरा अधिक से अधिक टाइम फोकस रहे। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न महाराज जी मेरे दिमाग में ये उठता है कि मैंने देखा है कि जितने लोग हमारे जैन धर्म के जो धर्मानुरागी लोग हैं, जितने लोग अधिक से मतलब जिनको देखा है धर्मात्मा रहे जीवन भर, और उनका अंतिम समय अच्छी लंबी आयु भी काटते हैं धर्म में के साधन के साथ, लेकिन उनका अंतिम समय हमेशा ऐसा देखा है कि अष्टानिका के पूर्व या पर्युषण पर्व के पूर्व ऐसा आता है, और वो अपने प्राण त्याग करके देह परिवर्तन कर लेते हैं महाराज जी। तो मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, क्या वो विदेश क्षेत्र में या फिर नंदीश्वर द्वीप वहाँ पर जन्म लेते होंगे महाराज जी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैन धर्म बिल्कुल कट्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो पूरा श्रावक। आपके इस प्रश्न का भाव ये है, इतने देर तो भूमिका थी कैमरे के फोकस के लिए है ना। तो आपने पूछा है कि धार्मिक लोगों का धार्मिक पर्वों के निकट जो अवसान होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा होता है, और यदि ऐसे अवसान हो जाए तो ये मान करके चलना उनका बाकी काम वहाँ पूरा होगा। आपने पूछा देवता लोग क्या ऐसा करते हैं? नियमतः करते हैं। अष्टानिका पर्व में एक भी देवता ऐसा नहीं बसता चारों निकाय का जो नंदीश्वर द्वीप न जाता हो। जाएगा ही, जाता ही है, हर कोई जाता है और वहाँ भक्ति में रमता है। तो उसी तरह की व्यवस्थाएं बनती है, उसी अनुरूप अपने को समझ करके चलना चाहिए। आप अच्छे मनोभाव लेकर के जा रहे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, शिखर जी की वंदना के लिए जाने वाला व्यक्ति पर्वत पर चला गया, वो कहाँ गया होगा? हम बोले अभी शिखर जी की वंदना कर रहा था, अब जाके विदेह में भगवान की वंदना करेगा, या चला जाएगा तो मेरू पर्वत की वंदना करेगा, नंदीश्वर की वंदना करेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा के भाव से मरने वाले में तीर्थ यात्रा के भाव जरूर होंगे। तो ये संस्कार। नमस्ते। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा निमाड़ महिला मंडल। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सामने वाले से अपनी निंदा किस हद तक सुनी जाए? जहां तक आप सुन सको, उसकी जितनी क्षमता सुनाने दो। मुश्किल तो यह है कि निंदा लोग सामने कहाँ करते हैं? सामने तो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लोग पीठ पीछे निंदा करते हैं। लोगों को चाहिए कि सच में किसी की आलोचना करनी है तो सम्मुख उपस्थित होकर के करे, ताकि व्यक्ति उसे तटस्थ भाव से सुनकर समझकर अपना सुधार कर सके। लेकिन ऐसा तभी होगा जब व्यक्ति के हृदय में सदाशय हो। जिसके हृदय में सदाशय होता वो निंदा आलोचना नहीं करते, वो समालोचना करते। और जिनके हृदय में दुराशय होता वो पीठ पीछे आधारहीन बातें फैलाते रहते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करके मैं क्या कर रहा हूं। जो करेगा सो भरेगा। तो हमें कोई कितनी भी निंदा करे, अपने आप को कभी विचलित नहीं होने देना चाहिए, अपने अंदर स्थिरता रखनी चाहिए। और कोई पीठ पीछे निंदा करे तो उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने तो हमारी कोई निंदा कर नहीं रहा है। जो करेगा सो भरेगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। सपने कौन नहीं देखता,
खुली आंखों से देखे गए सपनों की खातिर कड़ी मेहनत कौन नहीं करता। अगर मेहनत को मिल जाए एक सही प्लेटफॉर्म तो दुनिया को मिलता है एक नया कलाकार। अब समय आ गया है अपने सपने को साकार करने का। सुर विद्या में भाग लेकर दुनिया को अपना हुनर दिखाने का। सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना 2 मिनट का वीडियो जिसमें कोई भी म्यूजिक न हो व्हाट्सएप नंबर 7500077777 पर भी सेंड कर सकते हैं, या अपना वीडियो हमारी वेबसाइट www.jinvanichannel.com एवं www.survidya.com पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7500077777 0562-403-6622। प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मार्च। अगर आपने नहीं किया है सुर विद्या में अपना रजिस्ट्रेशन तो जल्दी करें। सुर विद्या के मुख्य प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मंद और सुगंधित हवा का चलना। जिधर भगवान का बिहार होता है उधर मंद मंद सुगंधित हवा इस तरह बहती है मानो भगवान के आगमन की सूचना दे रही हो। भूमि कंटक रहित होना। सुगंधित वायु बहने के कारण जिधर भगवान का बिहार होता है उधर 1 योजन तक पृथ्वी धूल, कंटक, तृण, कीट, रेत आदि चुभने वाले पदार्थों से रहित हो जाती है। आकाश में जय ध्वनि। भगवान के बिहार काल में देवों और मनुष्यों द्वारा की गई जय ध्वनि से सारा आकाश निनादित हो जाता है। गंधोदक वृष्टि। मेघ कुमार जाति के देव भगवान के आगे आगे सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। चतुर्थ काल की आदि में भये प्रथम अवतार। निज आत्म में लीन ज्ञान कर व्यापत सारे, जानत सब व्यापार संग नहीं कछु तिहारे। बहुत काल के हो पुनि जरा न
प्रति तव नाथ समंजस होए सृष्ट को। कामदेव को किया भस्म जग त्राता थे ही, लीनी भस्म लपेटी नाम शंभु निज देहि। सूतो होए अचेत विष्णु वनिता करिहार्यो, तुमको काम न गहे आप घट सदा उजार्यो। पापवान वा पुण्यवान सो देव बतावे, तिनके अवगुण कहे नाही तू गुणी कहावे। निज स्वभाव ते अम्बुराशि निज महिमा पावे, स्तोत सरोवर कहे कहा उपमा बढ़ जावे। कर मन की थिति जंतु अनेक करे दुखकारी, सो थिति बहु प्रकार करे जीवन की ख्वारी। भव समुद्र के माहि देव दोनियों के साखी, नाविक नाव समान आप वाणी में भाखी। सुख को तो दुख कहे गुण निको दोष विचारे, धर्म करन के हेत पाप हृदय विच धारे। तेल निकासन काज धूलि को पेले घानी, तेरे मत स्वभाव ऐसे ही जीव ज्ञानी। विषमोचे तत्काल रोग को हरे तत्क्षण, मणि औषधि रंसाड़ मंत्र जो होए सुलक्षण। ये सब तेरे नाम सुबुद्धि यो मन धरि है, भ्रमत अपरजन वृथा नहीं तुम सुमिरन करि है। किंचित भी चित माहि आप कछु करो न स्वामी, जे राखे चित माहि आपको शुभ परिणामी। हस्त कमलवत लखे जगत की परिणति जेती, तेरे चित के पाहि तो जीवे सुख सेती। तीन लोक तेरे काल माहि तुम जानत सारी, स्वामी इनकी संख्या थी तितनी ही निहारी। जो लोकादिक होते अनंते साहिब मेरा, ते पिछलकते आनि ज्ञान का और न तेरा। है अगम्य तव रूप करे सुरपति प्रभु सेवा, ना कछु तुम उपकार हेत देवन के देवा। भक्ति तिहारी नाथ इंद्र के तोषित मन को, ज्यो रवि सन्मुख छत्र करे छाया निज तन को। वीतरागता कहाँ कहाँ उपदेश सुखाकर, सो इच्छा प्रतिकूल वचन किम होए जिनेसर। प्रतिकूली भी वचन जगत को प्यारे अति ही, हम कछु जानी नाही तिहारी सत्य सती ही। उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित न धरनिते, जो प्रापति तुम थकी नाही सो धने सुरनते। उच्च प्रकृति जल बिना भूमि धर धूनि प्रकाशे, जलधि नीर ते भर्यु नदी ना एक निकासे। तीन लोक के जीव करो जिनवर की सेवा, नियम थकी कर दंड धर्य देवन के देवा। प्रतिहार तो बने इंद्र के बने न
यशहीन धन, धनवानों की ओर लखत वे नाही लखतपन। जैसे तम थिति किए लखत पर कास थिति को, तैसे सूझत नाही तम थिति मंदमति को। निज व्रत श्वासोच्छ्वास प्रकट लोचन टमकारा, तिनको वेदत नाही लोक जन मूढ़ विचारा। सकल गेय ज्ञायक जो अमृत ज्ञान सुलक्षण, सो किमि जान्यो जाहि देव तव रूप विचक्षण। नाभिराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने हैं, कुल प्रकाश के नाथ तिहारो स्तवन बने हैं। ते लघु ही असमान गुणन को नाही भजे हैं, सुवरन आयो हाथ जानी पाषाण तजे हैं। सुरासुरन को जीति मोहने ढोल बजाया, तीन लोक में किए सकल वश योगर भाया। तुम अनंत बलवंत नाही ढिंगावन पाया, करि विरोध तुम थकी मूल ते नाश कराया। एक मुक्ति का मार्ग देव तुमने परकास्या, गहन चतुर गति मार्ग अन्य देवन को भास्या। हम सब देखन हार इसी विध भाव सुमिर के, भुज न विलोको नाथ कदाचित गर्भ जो धर के। केतु विपक्षी अर्क तनो पुनि अग्नि तनो जल, अम्बु निधि अरि प्रलय काल को पवन महाबल। जगत माहि जे भोग वियोग विपक्षी है निति, तेरो उदयो है विपक्ष ते रहित जगतपति। जाने बिनहु नमत आपको जो फल पावे, नमत अन्य को देव जानि सो हाथ न आवे। हरी मणि को काच काच को मणि रटत है, ताकि बुद्धि में भूल मूल्य मणि को न घटत है। जे विवहारी जीव वचन में कुशल सयाने, ते कषाय मधि दग्ध नरन को देव बखाने। ज्यो दीपक बुझ जाए ताहि कह नंदी गयो है, भग्न घड़े को कहे कलश ए मंगल गयो है। साधुवाद संयुक्त अर्थ को प्रगट बखानत, हितकारी तुम वचन श्रवण करि को नहीं जानत। दोष रहित ए देव शिरोमणि वक्ता जग गुरु, जो ज्वर से ती मुक्त भयो सो कहत सरल सुर। बिन वाछा ए वचन आपके खिरे कदाचित, है नियोग एको भी जगत को करत सहज
परमेश्वर जाचत सोई, भई विश्व के पार दृष्टि सो पार न पावे, जिनपति एम निहारी संत जन सरने आवे। नमो नमो जिन देव जगत गुरु शिक्षादायक, निज गुण सेति भई उन्नति महिमा लायक, पाहन खंड पहाड़ पछे जो होत और गिर, त्यो कुल पर्वत नाही सनातन दीर्घ भूमिधर। स्वयं प्रकाशी देव रैन दिन सो नहीं बाधित, दिवस रात्रि भी छते आपकी प्रभा प्रकाशित, लाघव गौरव नाही एक स्वरूप तिहारो, काल कला ते रहित प्रभु सुनमन हमारो। एहि विधि बहु प्रकार देव तब भक्ति करे हम, जाचो कर न कदापि दीन हवे राग रहित तुम, छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे हवे है, फिर छाया को जाचत या में प्रापति कवे है। जो कुछ इच्छा होय दीन की तो उपकारी, ध्यो बुद्धि ऐसी करो प्रीति सो भक्ति तिहारी, करो कृपा जिन देव हमारे परिहवे तोषित, सन्मुख अपनो जानि कौन पंडित नहीं पोषित। यथा कथंचित भक्ति रचे विनयी जन के, तिनको श्री जिन देव मनोवांछित फल देहि, पुनि विशेष जो नमत संत जन तुमको ध्यावे, सो सुख जस धन जय प्राप्ति है शिव पद पावे। श्रावक माणिक चंद सुबुद्धि अर्थ बताया, सो कवि शांति दास सुगम करि छंद बनाया, फिर के ऋषि रूप चंद ने करी प्रेरणा, भाषा स्तोत्र विशाप हार की पढ़ो भविजना। सपने कौन नहीं देखता, खुली आंखों से देखे गए सपनों की खातिर कड़ी मेहनत कौन नहीं करता। अगर मेहनत को मिल जाए एक सही प्लेटफॉर्म, तो दुनिया को मिलता है एक नया कलाकार। अब समय आ गया है अपने सपने को साकार करने का। सुर विद्या में भाग लेकर दुनिया को अपना हुनर दिखाने का। सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना 2 मिनट का वीडियो जिसमें कोई भी म्यूजिक ना हो व्हाट्सएप नंबर 7500077777 पर भी सेंड कर सकते हैं, या अपना वीडियो हमारी वेबसाइट www.jinvanichannel.com एवं www.survidya.com पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7500077777 0562-403-6622। प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मार्च। अगर आपने नहीं किया है सुर विद्या में अपना रजिस्ट्रेशन तो जल्दी करें। सुर विद्या के मुख्य प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिपाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आरिका रत्न 105 प्रशांतमती माताजी के सानिध्य में होगा दीक्षा समारोह। 8 मार्च को आयोजित होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित करमेता में होगा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव। 13 से 19 मार्च के मध्य होगा पंचोत्सव। उदयपुर के सेमारी में आयोजित होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 10 मई से प्रारंभ होकर 15 मई तक चलेगा उत्सव। तेरह से 22 मार्च तक अष्टानिका महापर्व के अवसर पर आयोजित होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। भक्त करेंगे विधान में अर्घ्य समर्पित। परम पूज्य विदुषी आरिका रत्न 105 श्री प्रशांतमती माताजी के पावन सानिध्य में राजस्थान की धरियावद की पुण्य धरा पर भव्य 4 आरिका दीक्षा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। 8 मार्च को होने वाली जैनेश्वरी दीक्षा में माताजी स्वयं अपने हस्तकमलों से ब्रह्मचारिणी बहनों को दीक्षा प्रदान करेंगी। वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्नश्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य विदुषी आरिका रत्नश्री 105 प्रशांतमती माताजी के मंगल सानिध्य में भव्य 4 आरिका दीक्षा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। ये समारोह 8 मार्च को राजस्थान के नंदनवन हिमवन की पुण्यधरा पर धरियावाद में आयोजित किया जाएगा। गुरु माँ प्रशांतमती माताजी अपने हस्त कमलों से 4 ब्रह्मचारिणी बहनों बाल ब्रह्मचारिणी हिना दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शैला दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी दीप्ति दीदी को जनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगी। कार्यक्रम की समस्त मांगलिक क्रियाएं संहिता सुरी श्री हसमुख जैन जी के निर्देशन में पूर्ण होंगी। समारोह से पूर्व सभी बहनों को मेहंदी आदि समस्त रस्में पूर्ण की जाएंगी। वैराग्य के पथ पर अग्रसर होने जा रही ब्रह्मचारिणी बहनों की भव्य रूप से बिनौली यात्रा भी निकाली जाएगी। इस समारोह के अनेकों भक्त साक्षी बनेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए धरियावाद राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित करमेता के श्री दिगंबर जैन मंदिर कटंगी रोड स्थित अमृत तीर्थ में 13 से 19 मार्च के मध्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण होगा। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव मध्य प्रदेश की पुण्यधरा जबलपुर के करमेता स्थित अमृत तीर्थ में पूर्ण होगा। इस समारोह की शुरुआत 13 मार्च को घट यात्रा के साथ होगी। 19 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में प्रभु के गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक की सभी क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। सपने कौन नहीं देखता, खुली आंखों से देखे गए सपनों की खातिर कड़ी मेहनत कौन नहीं करता। अगर मेहनत को मिल जाए एक सही प्लेटफॉर्म तो दुनिया को मिलता है एक नया कलाकार। अब समय आ गया है अपने सपने को साकार करने का। सुर विद्या में भाग लेकर दुनिया को अपना हुनर दिखाने का। सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना 2 मिनट का वीडियो जिसमें कोई भी म्यूजिक न हो व्हाट्सएप नंबर 7500077777 पर भी सेंड कर सकते हैं, या अपना वीडियो हमारी वेबसाइट www.jinvanichannel.com एवं www.survidya.com पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7500777777 0562 403 6622।
प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मार्च। अगर आपने नहीं किया है सुर विद्या में अपना रजिस्ट्रेशन तो जल्दी करें। सुर विद्या के मुख्य प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आर्यका रत्न 105 प्रशांतमती माताजी के सानिध्य में होगा दीक्षा समारोह। 8 मार्च को आयोजित होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित करमेता में होगा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव। 13 से 19 मार्च के मध्य होगा पंचोत्सव। उदयपुर के सेमारी में आयोजित होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 10 मई से प्रारंभ होकर 15 मई तक चलेगा उत्सव। तेरह से 22 मार्च तक अष्टानिका महापर्व के अवसर पर आयोजित होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। भक्त करेंगे विधान में अर्घ्य समर्पित। झीलों की नगरी उदयपुर स्थित सेमारी में श्रीमद 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय एवं मान स्तंभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रखर वक्ता आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज व गणनियारिका श्री सुप्रकाशमती माताजी के सानिध्य में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम 10 से 15 मई तक आयोजित होगा। प्रखर वक्ता विद्या वारिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज के परम सानिध्य एवं ज्योतिपुंज प्रज्ञा श्रमणी विद्या वारिधि गुरु माँ गरणी आर्यका श्री 105 सुप्रकाशमती माताजी की प्रेरणा एवं मंगल सानिध्य में राजस्थान के जिला उदयपुर स्थित मनमोहक अरावली की गोद में बसा सेमारी में श्रीमद 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय एवं मान स्तंभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सेमारी की धरा पर आयोजित होने वाला ये पंचोत्सव बड़ा ही भव्य होगा। दस मई को ध्वजारोहण व अन्य मांगलिक क्रियाओं के साथ पंचोत्सव का शुभारंभ होगा। इसके पश्चात 11 से 15 मई तक भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक से मोक्ष कल्याणक तक के सभी प्रसंगों को नाटक के माध्यम से दर्शाया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए सेमारी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर सिद्धों की आराधना श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। 13 से 22 मार्च तक आयोजित होने जा रहे इस महामहोत्सव का आयोजन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर स्थित 13 पंथी कोठी के श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर परिसर में किया जाएगा। श्री 1008 मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की समशरण स्थली एवं श्री नंग अनंग कुमार आदि 5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में शाश्वत अष्टानिका महापर्व पर रिद्धि सिद्धि एवं सर्व सौख्य प्रदायक सर्व रोग हरता श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह महाविधान परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 13 से 22 मार्च तक मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सोनागिरजी के 13 पंथी कोठी मंदिर स्थित श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल परिसर मंदिर में आयोजित होगा। विधान की समस्त गतिविधियां बाल ब्रह्मचारी विशल्य भारती भैया जी के सानिध्य में पूर्ण की जाएंगी, जहां भैया जी के निर्देशन में सभी भक्त विधान की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर प्रभु की आराधना करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल।
भक्ति सुरों के साथ दुनिया में छा जाने का मौका कार जीत जाने का। अगर आप हैं तैयार तो उठाइए फोन, बनाइए अपनी भजन गायकी का वीडियो और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7500077777 पर, या अपना वीडियो हमारी वेबसाइट www.jinwanichannel.com एवं www.survidya.com पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7500077777 0562 403 6622। प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मार्च। अगर आपने नहीं किया है सुर विद्या में अपना रजिस्ट्रेशन तो जल्दी करें। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मंद और सुगंधित हवा का चलना, जिधर भगवान का बिहार होता है उधर मंद मंद सुगंधित हवा इस तरह बहती है मानो भगवान के आगमन की सूचना दे रही हो। भूमि कंटक रहित होना, सुगंधित वायु बहने के कारण जिधर भगवान का बिहार होता है उधर 1 योजन तक पृथ्वी धूल, कंटक, तृण, कीट, रेत आदि चुभने वाले पदार्थों से रहित हो जाती है। आकाश में जय ध्वनि, भगवान के बिहार काल में देवों और मनुष्यों द्वारा की गई जय ध्वनि से सारा आकाश निनादित हो जाता है। गंधोदक वृष्टि, मेघ कुमार जाति के देव भगवान के आगे आगे सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आर्यका रत्न 105 प्रशांतमती माताजी के सानिध्य में होगा दीक्षा समारोह। 8 मार्च को आयोजित होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित करमेता में होगा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव। 13 से 19 मार्च के मध्य होगा पंचोत्सव। उदयपुर के सेमारी में आयोजित होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 10 मई से प्रारंभ होकर 15 मई तक चलेगा उत्सव। तेरह से 22 मार्च तक अष्टानिका महापर्व के अवसर पर आयोजित होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। भक्त करेंगे विधान में अर्घ्य समर्पित। पाँच मार्च को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिरोल के नांदड़ी में श्री 1008 भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक महोत्सव एवं परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का वार्षिक पट्टाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम आचार्य श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज के सानिध्य एवं जगत पूज्य स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में पूर्ण होगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सिरोल के नांदड़ी में 31 फीट उतुंग श्री 1008 भगवान आदिनाथ का महामस्तक अभिषेक महोत्सव एवं परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का वार्षिक पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आचार्य श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज के सानिध्य एवं जगत पूज्य स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में पूर्ण होगा। समारोह 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अनेक धार्मिक एवं मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होंगी। समारोह को लेकर नगर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी तैयारियां नगर भक्त तन मन धन के साथ कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। 21 मार्च को राजस्थान के महावीर जी स्थित शांतिवीर नगर के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होने जा रहा है।
इस दौरान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की विशाल उतुंग खड्गासन प्रतिमा का वृहद पंचामृत अभिषेक करेंगे। राजस्थान के करौली स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ महावीर जी में भव्य महामस्तक अभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम महावीर जी के श्री शांतिवीर नगर में आयोजित होगा। 21 मार्च को आयोजित होने वाले इस समारोह की शुरुआत प्रातःकाल की बेला में 9:30 बजे होगी। इस दौरान भक्त श्री 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी जी की विशाल उतुंग खड्गासन प्रतिमा पर कलश ढुराकर वृहद पंचामृत अभिषेक करेंगे। इसी के साथ समारोह में उपस्थित भक्तों को चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा के चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री 108 शेर सागर जी महाराज की समाधि स्थली के दर्शन करने का भी लाभ प्राप्त होगा। जिनवाणी चैनल के लिए महावीर जी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें फोन कीजिए 0562-403-6622 पर। आप अपनी सूचनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351007499 पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल के प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जैन जगत की अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सुर विद्या में अब तक हो चुके हैं हजारों गायकों के रजिस्ट्रेशन। तो आपको है किस बात का इंतजार? तो देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए। सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना 2 मिनट का वीडियो जिसमें कोई भी म्यूजिक ना हो व्हाट्सएप नंबर 7500077777 पर भी सेंड कर सकते हैं, या अपना वीडियो हमारी वेबसाइट www.jinvanichannel.com एवं www.survidya.com पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7500077777 0562-403-6622। प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर सुर विद्या में रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 15 मार्च। अगर आपने नहीं किया है सुर विद्या में अपना रजिस्ट्रेशन तो जल्दी करें।
पार कर लेते हैं। जब भोर सूरज की किरणें, जब भोर सूरज की किरणें मंदिर को छूने आती है, मंदिर को छूने आती है, मिल जाता है तेज नया, धन्य धन्य हो जाती है, धन्य धन्य हो जाती है। मेरे प्रभु के पंच तत्व वो यहीं से आज्ञा लेते हैं। मेरे प्रभु के पंच तत्व वो यहीं से आज्ञा लेते हैं। ये सिंह द्वार कर गोवा के हैं, जो इनको पार कर लेते हैं। प्रतिमा पर दृष्टि पड़ते ही, प्रतिमा पर दृष्टि पड़ते ही प्राणी वो धन्य हो जाता है, प्राणी वो धन्य हो जाता है। नहीं रहती उसको कोई सुध, प्रभु रूप में खो जाता है, प्रभु रूप में खो जाता है। एक क्षण भर के बस दर्शन से वो पाप सभी हर लेते हैं। एक क्षण भर के बस दर्शन से वो पाप सभी हर लेते हैं। ये सिंह द्वार कर गोवा के हैं, जो इनको पार कर लेते हैं। ये सिंह द्वार कर गोवा के हैं, जो इनको पार कर लेते हैं। ये सिंह द्वार कर गोवा के हैं, जो इनको पार कर लेते हैं। ये सिंह द्वार। मस्तक पर रज प्रभु चरणों की, मस्तक पर रज प्रभु चरणों की, कर गुवा में जो धर लेता है कृपा यहाँ उनकी ऐसी, हर कष्ट प्रभु हर लेता है कृपा यहाँ उनकी ऐसी, हर कष्ट प्रभु हर लेता है। मस्तक पर रज प्रभु चरणों की।
बड़ा दिव्य भव्य स्थान है ये, जिन प्रभु जी का वरदान है ये। नित हो यहाँ पूजन वंदन, नित हो यहाँ पूजन वंदन। जिन भक्तों का अभिमान है ये, जिन भक्तों का अभिमान है ये। हर भक्त यहाँ बिन मांगे ही, हर भक्त यहाँ बिन मांगे ही अपना दामन भर लेता है कृपा यहाँ उनकी ऐसी। हर कष्ट प्रभु हर लेता है। यहाँ कण कण में प्रभु वास करें, हर लता पता में निवास करें। अतिशय अति पावन भूमि है, अतिशय अति पावन भूमि है। मन में प्रभु का विश्वास भरे, मन में प्रभु का विश्वास भरे। यहाँ रोम रोम जिन प्रभु राजे, यहाँ रोम रोम प्रभु जिन राजे। जन जन जिन भक्त ये कहता है कृपा यहाँ उनकी ऐसी। हर कष्ट प्रभु हर लेता है, हर कष्ट प्रभु हर लेता है, हर कष्ट प्रभु हर लेता है, हर कष्ट प्रभु हर लेता है।
अरमान